नमस्कार सबको मेरा प्रणाम। आज मेरा विषय है ध्यान के स्तर। पिछली बार हमने मोक्ष के बाद में शरीर ऐसा संकल्प ये वीडियो बना है। अब मोक्ष के बाद जरूर से नहीं, जो आत्मज्ञान जिनको हो चुका है या होने वाला है, उसके बाद हमारा विषय है ध्यान के स्तर। ध्यान के स्तर इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि आप ध्यान के किस लेवल में हो या फिर ध्यान किस लिए करा जाता है, ये हमें समझेगा। तो चलिए आइए हम जानते हैं ध्यान के स्तर के बारे में। पहली बात, मेडिटेशन, ध्यान हम किस लिए करते हैं? कोई लोग कुछ पाने के लिए करते हैं, रिद्धि सिद्धि, या फिर कोई उनका उद्देश्य होता है जीवन में, इसलिए वो ध्यान करते हैं। कई लोग इसलिए ध्यान करते हैं कि उन्हें माइंड रिलैक्स होना चाहिए, पूरी दिन की थकावट निकलनी चाहिए, इसलिए ध्यान करते हैं। वो नॉर्मल इंसान होते हैं। माइंड रिलैक्स या कोई टेंशन बढ़ जाता है या घर में झगड़े होते हैं, इसलिए ध्यान करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत काम करते हैं, तो महीनों में या योगा जाते हैं, उधर मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हर 3 महीने 6 महीने बाद ऐसा कोर्स होता है ध्यान का, हफ्ता भर मोबाइल ना देखे, सिर्फ ध्यान करें। परंतु असल ध्यान किस लिए करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसका मतलब बाकी लोग जो ध्यान कर रहे हैं, क्या वो ध्यान नहीं है या फिर वो क्या गलत कुछ कर रहे हैं? जी नहीं। जैसे हम पानी का उदाहरण लें, पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बराबर। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हुआ यूं, पानी प्यास भी बुझाती है। उसके बाद पानी हमारे जीवन है। पानी हर पेड़ को दिया जाए तो फल आते हैं, फूल आते हैं। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग लगती है। फिर उस आग को बुझाने के लिए पानी लगता है। एक ही पानी का कितना यूज है। पानी पीने का भी तरीका होता है। तुम किस भाव में पानी पी रहे हो, वो भाव तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारे शरीर में जाएगा, और सूक्ष्म जीवाणु वैसे रिएक्शन करेंगे। पानी में इतना सामर्थ्य है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी का ही विषय लेना चाहिए था, पर हमारा ध्यान का विषय। ये सभी चीजें एज इट इज ध्यान में अप्लाई होती है कि आप जिस चीज के लिए ध्यान करते हो ना, वो चीज आपके लिए उपयोगी है। पर मेडिटेशन क्या है? साधना, ध्यान जो गुरु ने साधना दी है वो करना एक प्रकार का मेडिटेशन होता है, कि गुरु जो नाम जपने को कहते हैं वो ध्यान में जपना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी। परंतु एक चीज ध्यान रखो, कई लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके ही होता है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, कि लोगों को लगता है कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद कर ही होता है। उससे पहले हम ये जानें कि ध्यान किस लिए होता है। सच बताऊं तो ध्यान केवल और केवल स्वयं को जानने के लिए ध्यान होता है। आप कौन हो, आप क्या हो। आप बाकी कोई भी ध्यान करो, माइंड रिलैक्स के लिए ध्यान करो, कुछ पाने के लिए ध्यान करो, कुछ भी चीजों के लिए ध्यान करो, वो कभी ना कभी आपको ये जरूर लेके आएगा कि नहीं, मैं कौन हूं, ये जानने के लिए असल ध्यान होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ध्यान में अलग अलग अनुभव आते होंगे, मृत्यु के अनुभव हो या कोई भी अनुभव हो, आप हमसे शेयर अवश्य कर सकते हैं। ध्यान में कई सारे अनुभव भी आते हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत मतलब बहुत, हम सोच नहीं सकते इतने डरावने अनुभव आते हैं। बहुत भक्तिमय अच्छे अनुभव आते हैं। किसी को ध्यान में भगवान दिखते हैं, मूर्ति दिखती है, क्या कुछ नहीं। परंतु असल में ध्यान क्या है? हम कहते हैं मेरा ध्यान लगा, पर ध्यान लगा मतलब क्या लगा? जब शिक्षक कहते हैं कि बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मतलब क्या? हमें उधर ध्यान देना है, उसमें पूर्ण समर्पण भाव होना है।
हमारे संत जो है, संत गोरा कुंभार, महाराष्ट्र के संत, जिन्होंने वो भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे, भगवान की भक्ति में वो इतने इतने थे, मतलब वो माटी के ऊपर मतलब जो कुंभार रहते हैं वो माटी को ऐसा भुसभुशित बनाते, मतलब माटी के ऊपर ऐसे चल रहे थे, पानी डाल रहे थे, माटी को चिकना कर रहे थे, उसको कहते हैं। वो जो है संतो गोरा कुंभार, वो इतने भगवान की भक्ति गाते गाते उस माटी के ऊपर पैर रखते जा रहे थे, तो उनका बेटा आ गया, वो भी उनके पैरों के नीचे मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर भी उनका ध्यान नहीं हटा, मतलब फिर भी उनका नामस्मरण नहीं हटा, उनकी भक्ति नहीं हटी, उनका पुत्र मर गया। ये होती है भक्ति। फिर विठ्ठल भगवान ने फिर उनको पुत्र दे दिया उनका वापस। ये है असल भक्ति, और यही है असल में ध्यान। जो जीते जी ध्यान में चला जाए वही असल में ध्यान है। ये मैं ध्यान का सीक्रेट बता रहा हूँ, परंतु इसके इस लेवल तक जाने के लिए तुम्हें सदगुरु की आवश्यकता होती है, जो आत्मज्ञानी सदगुरु होते हैं। शब्दों का भंडार बहुत है, अनुभव का भंडार बहुत कम मिलता है, और वो आत्मज्ञानी सदगुरु के ही पास होता है अनुभव का भंडार। इसलिए आप किस लेवल में हो ये आप ही तय करो। मैंने तो आपको बता दिया, परंतु ये चीज अवश्य ध्यान में रखो। ध्यान, अगर आपको ऐसा ध्यान में कुछ अनुभव आ रहा है, आप ध्यान के मार्ग में हो, तो आप हमसे संपर्क साध्य कर सकते हो। हमारा आत्मज्ञानी गुरुकुल भी है। इतना ही बोलूंगा, और जानेंगे हम ध्यान के बारे में। और इतना ही लास्ट में कहूंगा, ध्यान मतलब केवल और केवल आकाश है। जो चलते फिरते जागते सोते वो है ना, वही असल में ध्यान है। केवल आंखें बंद कर ही ध्यान नहीं होता, आंखें खुले होकर भी ध्यान होता है। केवल तुम्हारा नामस्मरण वैसा होना चाहिए। धन्यवाद, अब तक के लिए इतना ही। राधे राधे।